से स्वागत है हमारे चैनल में केम टॉक्स। आज जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री क्लास 11 का है, मोल कंसेप्ट। तो हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो मोल एक क्या होता है? मोल एक यूनिट है। मोल एक क्या है? यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज टू मेजर the quantity of substance in chemistry. Quantity of substance or quantity of any substance. Substance means atoms, molecules, आयंस। तो मोल कंसेप्ट क्या है? मोल एक यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, किस लिए? मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? सब्सटेंस की। किसमें? केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, तुम लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर। वेट की बात करें, ग्राम या फिर किलोग्राम। और 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को किस किस में मेजर करते हैं? लीटर में, ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। इनको किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम। तो 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 ml के। और जो यहाँ पे एक जो मेन चीज है वो ये है कि जो 1000 ml है वो बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसे लिख सकते हैं कि जो 1 ml है वो इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक मींस सी। नेक्स्ट हम आती है प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट्स काफी सारी होती हैं, जैसे कि बार, पास्कल, टॉर, एटीएम, mm, hg, मिलीमीटर, cm, hg। यहां पे जो hg है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। या फिर जो इसकी एक और टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, एमएलगम। और जो इसकी स्टेट होती है, स्टेट मीन सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर क्या है? गैस है। तो जो इसकी स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है। क्या होती है? लिक्विड स्टेट। तो ये हमने जो हमें टर्म्स पढ़ी हैं, पास्कल, टॉर, वेट, केजी, ये सब एक क्या है? ये सब किस लिए यूज हो रही हैं? कोई लेंथ को मेजर कर रहा है, कोई वेट को मेजर कर रहा है, कोई प्रेशर को मेजर कर रहा है। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर हमें किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोल पढ़ना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर की यूनिट फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स को किस में लेते हैं? न्यूटन डिनोटेड बाय एन। और एरिया किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसमें? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो 3 वे से होता है गिवन, एक केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हम लोग केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले केल्विन। तो केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो डिग्री सेल्सियस है इसको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग ये यूज करेंगे, जो हमारी डिग्री सेल्सियस गिवन है उसको हम प्लस कर देंगे किससे? 273 केल्विन से। तो 273 298 केल्विन।
सेकंड आता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे केल्विन के लिए हमने यूज किया डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ऐसे ही फ़ारेनहाइट के लिए यूज करेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और इसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग ये वाली टर्म यूज करेंगे 9/5 इंटू 25 प्लस में 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हमने क्या किया, हमें टेम्परेचर गिवन था, कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक रूम टेम्परेचर है। अगर इसको हम केल्विन में देखें तो 298 केल्विन और फ़ारेनहाइट में देखें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, लेंथ है, प्रेशर है, तो मीटर है, इन लेंथ को मेजर किया मीटर में, सेंटीमीटर, तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। ऐसे मोल भी एक क्या होती है, यूनिट होती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, क्वांटिटी। तो मोल्स क्या होता है, एक यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द क्वांटिटी। 3 टर्म्स में, मोल in terms of quantity, moles in terms of weight। अगर केमिस्ट्री में वेट वर्ड यूज करें या फिर मास वर्ड यूज करें एक ही बात है, अगर फिजिक्स में यूज करें तो वो डिफरेंट है, अलग अलग है। क्वांटिटी मीन्स Q, वेट और मास मीन्स W। और थर्ड टर्म आती है मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इन सबसे लेंथ मेजर होता है, ऐसे ही मोल को मेजर करना है। ऐसे ही हमें मोल से हमें चीजें क्या करनी है, मेजर करनी है। मोल से मेजर करने के लिए हमें 3 टर्म यूज करनी पड़ेंगी, क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समझते हैं इसको बेसिक। अगर हम सपोज मार्केट में गए, हमने मार्केट में ये बोला कि 1 डजन बनाना चाहिए, कितनी चाहिए, 1 डजन बनाना, तो वो कितनी क्वांटिटी देगा, 12 क्वांटिटी देगा। कितनी क्वांटिटी देगा वो, 12 क्वांटिटी। अगर हमें 24 क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, 24 क्वांटिटी, तो हमें डजन क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट। तो डजन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो सबस्टांस की क्वांटिटी गिवन है अपॉन में रेफरेंस, अपॉन में रेफरेंस। रेफरेंस कितना है हमारा, 12 क्वांटिटी पर डजन। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो डजन कितना आ गया, 2D। इसको अगर हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, मोल से, तो अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल चाहिए, कितना चाहिए, 1 मोल, तो वो कितना देगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। जैसे डजन को D से रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही मोल रिप्रेजेंटेड बाय N। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। और जो 1 मोल जो बराबर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो सिंबलाइज बाय Na। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे डजन कैलकुलेट किए थे, जो हमारी क्वांटिटी अपॉन में रेफरेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ एनी substance
डिवाइडेड बाय रेफरेंस। रेफरेंस कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अगर किसी में मोल्स गिवन है, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सेकंड आता है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। तो वेट कैसे समझेंगे हम, देखो 1 kg मान लो मार्केट में गए, हमने बोला 1 kg कितना चाहिए, 1 kg तो वो कितना देगा 1000 ग्राम। कितना देगा वो 1000 ग्राम। पर हमें कितने चाहिए 2000 ग्राम चाहिए। क्या चाहिए 2000 ग्राम। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे केजी, जो हमें क्वांटिटी चाहिए, जो हमें क्या चाहिए 2000 ग्राम अपॉन में रेफरेंस। रेफरेंस कितना है 1000 ग्राम पर केजी। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो केजी कितना आ जाएगा 2 kg। अब इसी टर्म को हम लोग मोल में समझेंगे। किस में समझेंगे, मोल में। हमने बोला 1 मोल चाहिए। क्या चाहिए 1 मोल। तो 1 मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमें चीज चाहिए उसका मास कितना है। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मोल्स है तो मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोल क्या हो जाएगा n। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब किसी भी चीज के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका वेट पता होना चाहिए। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, एटम्स के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। किसी में अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू में एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो एटम्स के लिए यूज करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये सेकंड फॉर्मूला है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने मार्केट में गए, हमने बोला 1 kg टेबल सॉल्ट चाहिए। क्या चाहिए 1 kg टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मींस NaCl। तो टेबल सॉल्ट जो है NaCl वो कितना देगा 1 kg 1000 ग्राम देगा। कितना देगा 1000 ग्राम। अगर हमने यही मोल्स की बात, मोल्स में बात करी, 1 मोल NaCl चाहिए। क्या चाहिए 1 मोल NaCl। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 35.5, तो जो टोटल आएगा वो 58.5 ग्राम आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, बोलते हैं 1 kg ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो कितना ग्लूकोज मिलेगा 1000 ग्राम। कितना मिलेगा 1000 ग्राम। अगर यहीं पे हम मोल्स में बात करते हैं, 1 मोल क्या चाहिए ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए ग्लूकोज। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा C6H12O6। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू में 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6। तो जो इसका कैलकुलेटेड करके आएगा वो आएगा 180 ग्राम। बाकी और भी निकाल सकते हैं जो जो मेन है, जैसे कि यूरिया का क्या होता है और सुक्रोज का क्या होता है। तो इनके हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे अगर बोलते हैं कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ यूरिया, तो यूरिया का जो फॉर्मूला है वो है NH2CONH2। तो कैलकुलेट करना आना चाहिए एटॉमिक मास। सोडियम का 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस में 16, NH2 कितना हो जाएगा 60। तो जो टोटल आएगा वो आएगा 60 ग्राम। अगर हम 1 मोल ऑफ किसकी बात करें, सुक्रोज की बात करें, किसकी बात करें, देखो सुक्रोज यूज कर लो
या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, शुगर या फिर केन शुगर। इसका जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11। तो एटॉमिक मास 12 इंटू में 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस में 16 इंटू में 11, तो जो टोटल आएगा वो आएगा 342 ग्राम। तो ये याद कर लीजिए, सुक्रोज का 342 ग्राम होता है, यूरिया का 60 ग्राम होता है, ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है, ठीक है। और कुछ एटॉमिक मासेस याद होनी चाहिए, जैसे सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, सोडियम का होता है 23, फास्फोरस का होता है मॉलिक्यूलर मास 30, क्लोरीन का होता है 35.5, मैग्नीशियम का होता है 24। तो कुछ मासेस जो है वो तुम्हें याद रखने हैं, एटॉमिक मासेस। बाकी आर्गन है, पोटेशियम का ले लीजिए, पोटेशियम होता है 39। जनरली आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। कितना होता है वो 40। तो जो ये है हमारा था मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी हमने सीखा है। नेक्स्ट हम आती है, जो थर्ड डेफिनेशन आती है मोल की, वो आती है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ, तो थर्ड है हमारा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो उसकी पहले कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस फॉर्मूला is only applicable for gas or vapor phase for any substance। वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो सॉलिड और लिक्विड पे वर्क नहीं करेगा। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओनली यूज फॉर गैस और वेपर फेज। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन, दिस फॉर्मूला is derived experimentally at STP conditions, STP या फिर NTP condition। STP means standard temperature pressure और NTP means normal temperature pressure। तो जो standard temperature होता है वो हमारा होता है 273 केल्विन और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। तो मैं ये बता देता हूँ कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये गैस और वेपर फेज के लिए होता है। सेकंड ये है, ये फॉर्मूला यूज होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे। अगर हम लोग वही सिंपल, अगर हम लोग मार्केट में जाके बोलते हैं 1 लीटर कितना चाहिए, 1 लीटर, तो कितना मिलेगा 1000 ml। अगर हम लोग 2000 ml लेते हैं, कितना लेते हैं 2000 ml, तो कितना लीटर मिलेगा, तो लीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो हमने वॉल्यूम ली है अपॉन में रेफरेंस कितना है 1000 ml पर लीटर, कितना जाएगा 2 लीटर। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं 1 मोल फॉर एनी गैस एट STP कंडीशंस, तो वो कितना देगा 22,400 ml। जैसे हमने क्वांटिटी में बात करी 1 मोल है, कितना है 1 मोल, तो जो क्वांटिटी होगी 1 मोल की वो कितनी होगी, एवोगैड्रो के इक्वल होगी। अगर हम वेट की बात करें 1 मोल, तो 1 मोल वेट कितना था, 1 मोल जो वेट था वो मोलर मास और क्या था उसका एटॉमिक मास, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर। अब वॉल्यूम में बात करें तो कितना होगा 22,400 ml। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, मोल है तो किसे डिनोट करेंगे n से, तो जो हमारी वॉल्यूम होगी, किसकी वॉल्यूम, गैस की, एट एसटीपी डिवाइडेड बाय
22,400 ml। ये ml में है तो वॉल्यूम में हमें किस में लेनी पड़ेगी, ml में लेनी पड़ेगी। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लीटर में कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर किसी न्यूमेरिकल में गैस फेज की बात हुई है और स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं और मोल्स गिवन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। थैंक यू। ये हमारा मोल कंसेप्ट था।